तो डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम या फिर अमेरिका का एक और फुस्सी बम, इस पर बातचीत करें। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया अल्टीमेटम दे दिया। मैं फिर से आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने नया अल्टीमेटम दिया और कहा है मंगलवार तो खोल दो, कम से कम मंगलवार तक तो खोल दो। ईरान को कहा है कि भाई मंगलवार तक तो खोल दो होर्मुज प्लांट को। अभी वो क्या, होर्मुज स्ट्रेट को, माफ कीजिएगा, अभी वो कह रहे थे कि 48 घंटे का अल्टीमेटम जो कल शाम 8 बजे या 6 बजे खत्म हो जाता, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब मंगलवार तक तो खोल दो होर्मुज स्ट्रेट। बहुत दिक्कत हो रही है दुनिया को। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन और बढ़ा दिया है। मंगलवार का दिन ईरान के लिए पावर प्लांट डे होगा और ब्रिज डे होगा। ये दोनों ही एक ही दिन में होंगे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। होर्मुज स्ट्रेट को खोल दो तुम। और उसके बाद उन्होंने कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है जो कि मैं बोल नहीं सकता आपको। फिर आगे वो लिखते हैं, वरना तुम नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाओगे। डोनाल्ड जे ट्रंप यानी कि DJ ट्रंप, ये उन्होंने कहा है कि भाई आप मंगलवार तक तो खोल दीजिए, अभी तक आपने नहीं खोला, ठीक है, इट्स ओके, फाइन। आगे आपको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उसको भी आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया है, तो चलिए अब मंगलवार तक तो खोल देंगे आप लोग। तो अमेरिका लगातार जो है वो रिक्वेस्ट मोड में है, माफ कीजिएगा, धमकी के मोड में है। अमेरिका धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है और कह रहा है मंगलवार तक होर्मुज स्ट्रेट खोल दीजिए। दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि 37 दिन की लड़ाई में जिस ईरान ने सरेंडर नहीं किया, वो 48 घंटे में क्या होर्मुज स्ट्रेट खोलेगा। ये देखिए, वो आपको दिखा रहे पोस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है अपने सोशल मीडिया पर, और कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है, और जिसको कि आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। वो अपशब्द इंग्लिश के उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस्तेमाल किया है। ये एक तरह से बेचैनी है, एक तरह की खलबली है जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हो। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को खत्म होने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा था, तो इससे पहले कि यह अल्टीमेटम खत्म हो जाता और लोग अमेरिका से पूछते कि हाँ भाई अल्टीमेटम खत्म हो गया, आप बताइए अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। होर्मुज स्ट्रेट तो खुला नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत होशियार हैं, उन्होंने अल्टीमेटम खत्म होने से पहले मंगलवार तक की बात कह दी। अब मंगलवार तक इंतजार करते हैं। भाई होर्मुज स्ट्रेट खोलना ईरान को है, खुलवाना अमेरिका को है, बाकी के देश क्या कर सकते हैं? इंतजार कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं, तो हम भी वही कर सकते हैं। अब मंगलवार तक होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा नहीं खुलेगा पता नहीं, लेकिन ईरान साफ तौर पर क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि भाई साहब होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है, हर मुल्क यहां से आ जा सकता है, लेकिन सिर्फ वो मुल्क यहां से नहीं जाएंगे जो अमेरिका, इजराइल या इनके सहयोगी हैं। यानी कि अमेरिका, इजराइल के साथ साथ उनके दोस्त इस रीजन से नहीं जाएंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये उन्होंने क्लियर किया हुआ है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की बात की जाए तो सिर्फ डेडलाइन नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए कयामत की घड़ी जैसा है। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को बहुत सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, जो ईरान पर हमला हुआ उसके बहुत पहले से अल्टीमेटम दे रहे थे, और अल्टीमेटम देते देते लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लड़ाई लड़ते लड़ते 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी शर्तों की रेखा तो खींचते हैं, लेकिन अगले ही पल उसे चौक और डस्टर के साथ मिटा देते हैं। अब अगला कदम क्या होगा, या सिर्फ अल्टीमेटम है या एक्शन भी होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इनके भाई साहब के अल्टीमेटम से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बाजार में बहुत स्ट्रेस आ जाता है, मार्केट में लोगों के पैसे डूबने लगते हैं। लोगों को लगता है कि अमेरिका ने वाकई कोई ऐसा कदम उठा दिया तो फिर पूरी दुनिया का क्या होगा। ट्रंप का अल्टीमेटम तो उनके पहले धमकी के हिसाब से कल खत्म होने वाला है, लेकिन 6 अप्रैल तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं 2 तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम की है, जब उन्होंने कहा था कि भाई ये इलाका खोल दो वरना 48 घंटे के बाद तुम्हारी तबाही की कहानी लिख देंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने एक वीडियो जारी किया, ये देखिए तस्वीरें वो, और ईरान ने इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा कि एक सरप्राइज अमेरिका का इंतजार कर रहा है, इजराइल का इंतजार कर रहा है। अब ये सरप्राइज क्या है? क्या कोई ICBM है, या कोई न्यूक्लियर वेपन है, या फिर ये AI से जनरेट किया हुआ कोई विजुअल है और ईरान किसी दूसरे हथियार के साथ बैठा हुआ है?
ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन चलिए अब ट्रंप के अल्टीमेटम की बात कर लेते हैं। अल्टीमेटली कोई अल्टीमेटम दे तो रहे हैं वो, कम से कम कुछ ना सही कुछ तो बात कर रहे हैं। तो कब खत्म होने वाली है अल्टीमेटम और इसमें होना क्या है? 22 मार्च, 23 मार्च और 26 मार्च। 22 मार्च को कहते हैं कि होर्मुज खोल दो, नहीं तो 48 घंटे का अल्टीमेटम है। 23 मार्च को कहते हैं चलो ठीक है 5 दिन दिया, होर्मुज खोल दो वरना ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर दूंगा। फिर जब 5 दिन होने होते हैं उससे पहले 26 तारीख को आ जाते हैं, तीसरे दिन ही कहते हैं चलो 10 दिन ले लो लेकिन होर्मुज खोल दो, नहीं तो पावर प्लांट पर हमला करके, ऑयल प्लांट पर हमला करके, रिफाइनरी प्लांट पर हमला करके सब कुछ खत्म कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अब अल्टीमेटम दूत बन चुके हैं। वो शांति दूत हैं, युद्ध रोकने वाले दूत हैं, लेकिन अब वो अल्टीमेटम दूत भी हैं। उनका अल्टीमेटम बम बार बार आता तो है लेकिन ये बम फटता नहीं है, उसका टाइमर और बढ़ा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। शायद ट्रंप को लगा हो कि उनकी धमकी से ईरान घुटने पर आ जाए। शायद ट्रंप यही ईरान को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। कभी 24 घंटे कहते हैं, कभी 48 कहते हैं, कभी 5 दिन कहते हैं, कभी 10 दिन कहते हैं, और अब कहते हैं मंगलवार तक तो खोल ही दो होर्मुज, वरना उसके बाद ऐसा हमला करेंगे जिससे ईरान कभी वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। तो दो चीजें हैं, एक तो ये अल्टीमेटम ही अल्टीमेटम है जिसका कोई अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। दूसरा ये कि अगर ये अल्टीमेटम खत्म हुआ मंगलवार वाला, तो क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले होंगे, टारगेट 1, टारगेट 2। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर फिर से हमले होंगे। वैसे बुशहर, अस्फहान और नतांज में बहुत बार हमले कर चुके हैं, मिला कुछ नहीं है। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा, टारगेट 4। खार पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देंगे, टारगेट 5। मुस्तबा को खत्म करने के लिए विध्वंसक हमला करेंगे। ये 5 ऐसे विकल्प हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप आजमा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटम बाज ट्रंप की चेतावनी खत्म होने वाली है, तो होर्मुज में क्या कोई भयानक भीषण टक्कर देखने वाला को मिलने वाला है? क्या ट्रंप मिडल ईस्ट में तबाही मचाने वाले हैं? ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका कोई हमला करता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं ट्रंप की चेतावनी क्या है और ईरान का जवाब क्या है। आइए देखते हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि भाई 48 घंटे में डील करो या फिर होर्मुज खोल दो। तो ईरान ने जवाब दिया कि इस तरह के अल्टीमेटम रोज आते हैं, अल्टीमेटम बेवकूफी वाला है। फिर ट्रंप की चेतावनी सामने आई कि होर्मुज न खोलने पर भयंकर तबाही होगी। ईरान ने कहा कि हमले बढ़े तो पूरे इलाके को नर्क बना देंगे, मिडिल ईस्ट को मिट्टी में मिला देंगे। फिर ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करेंगे। ईरान ने कहा कि अरब देशों में यूएस बेस पर हमले बढ़ा देंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी करेंगे। ईरान ने जवाब दिया कि इजरायली न्यूक्लियर साइट भी हमारी साइट से बाहर नहीं है, मतलब हमारी नजरों से। ट्रंप ने चेतावनी दी कि खार पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाएंगे। ईरान ने जवाब दिया पहले सैनिकों को भेजो तो सही, आने तो दो, फिर हम बताएंगे क्या होता है। तो अगले 48 घंटों में, अब यहां से लेकर 48 घंटों में क्या हो सकता है, इसकी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ संभावनाएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि इस मामले पर ट्रंप इस युद्ध को लगातार मिले जुले संकेत इसे लेकर देते रहे हैं। और वैसा तब से कर रहे हैं जब ये युद्ध अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर की गई बमबारी के साथ शुरू हुई। कभी वो कूटनीतिक प्रगति की ओर इशारा करते हैं, कभी ईरान पर बमबारी करके उसे पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी देते हैं। युद्ध को 37 दिन हो चुके हैं, 38 दिन भी हो जाएंगे, 39वें दिन अल्टीमेटम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक 10 बड़ी बातें क्या है। 37 दिन की इस लड़ाई में, लड़ाई किस मोड़ पर आ गई है, चले थे कहां से कहां पहुंच गए हैं, इसका अंदाजा मुझे लगता है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है। वो चले थे ईरान से न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम हटाने के लिए, और अब कहते हैं होर्मुज खोल दो। कुछ भी होता कहते हैं होर्मुज खोल दो, होर्मुज खोलो या अमेरिका से समझौता करो, ये ट्रंप कह रहे हैं। हमला हुआ तो यूएस सैनिकों को नर्क पहुंचा देंगे, ईरान पलटवार कर रहा है। एटमी प्लांट से रेडिएशन हुआ तो खाड़ी को बर्बाद कर देंगे, ईरान ने कहा है। अमेरिकी एयरफोर्स का एक और विमान क्रैश हो गया है, ताजा जानकारी के हिसाब से। लापता अमेरिकी पायलट की खोज की जा रही है, लेकिन उसे ढूंढ लिया गया है। ईरान के स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन पर भी हमला हुआ है।
तेहरान की यूनिवर्सिटी पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। हूती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। इराक और कुवैत में ड्रोन से बड़ा हमला हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के 35 लड़ाकों को इजराइल ने मार गिराया है। यानी फुल ऑन एक्शन मार कुटाई जारी है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, और जिद एक ही है, होर्मुज खोल दो। ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रंप इसके बाद क्या करेंगे? फिर से अल्टीमेटम बढ़ा देंगे। अभी तक अल्टीमेटम बढ़ाते ही आ रहे हैं। 22 मार्च को अल्टीमेटम दिया था, फिर 23 को दिया, फिर 26 को दिया, उसके बाद अब फिर से दे दिया है। फिर कहते हैं मंगलवार तक होर्मुज खोल दो। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब जन्मे थे तो मुंह में चांदी का चम्मच था और सिर पर सोने के बाल, और उन्हें ऑरेंज मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो विटामिन सी से भरपूर है। अब विटामिन सी के विस्तार और फायदे के बारे में जानकर बजाय हम ये मानकर चलें कि विटामिन सी फॉर करेंसी और डी फॉर डॉलर के बीच इनकी परवरिश हुई है। चांदी का चम्मच अभी भी उनके मुंह में है, सुनहरे बाल अभी भी अपनी ही जगह पर हैं, नारंगी चमक अभी भी जारी है, चाहे सोर्स जो भी हो लो। हाँ, लेकिन वो उनके पास जाने वाले का हाथ जल सकता है, इतने ज्यादा वो चमकीले दिखते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि ट्रंप वो इंसान है जिनका दुश्मन होना खतरनाक है और दोस्त होना और भी घातक है। यानी ट्रंप किस दिमाग के इंसान है, ये समझना इतना आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की फैसले को अगर आंका जाए तो वो मैडमैन थ्योरी के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कोई भी फैसला कर सकता है, उसके आगे नाक ना पीछे पगा वाली कहानी होती है। उधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारे पास अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, बस थोड़ा इंतजार करो। खातम अल अनबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा कि ईरान को हराने का सपना अब एक दलदल बन चुका है जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसते जा रहे हैं। ईरान ऐसा क्या सरप्राइज लेकर बैठा है? कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसकी जानकारी पुख्ता तो ईरान के पास ही, और ईरान से मैंने कुछ पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन बहुत कोई कॉन्क्रीट जानकारी मिली नहीं। तो मैंने आकलन करना शुरू किया, क्या हो सकता है। यूएस और इजराइल को जो सरप्राइज की चेतावनी दी है कि सरप्राइज के लिए तैयार रहें। ईरान को हराने का सपना दलदल बन चुका है, खाड़ी की दलदल में अमेरिका और इजराइल फंस रहे हैं। पावर प्लांट न्यूक्लियर साइट पर हमला संभव है, कोई बहुत बड़ा अटैक करे ईरान। आईसीबीएम मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के बुशेहर परमाणु केंद्र पर चौथी बार बड़ा हमला किए जाने के बाद पहली बार परमाणु हमले की धमकी दी। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल और अमेरिका जो कर रहे हैं उससे तेहरान का कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे अमेरिका के सहयोगी देशों को नुकसान होगा। तो क्या यही सरप्राइज गिफ्ट है, या फिर तेहरान के पास कोई डर्टी बम भी है? डर्टी बम के बारे में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि खबर निकली कहां से। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके एक मैसेज छोड़ा। अब्बास अराक्ची ने कहा कि इजराइल अमेरिका ने हमारे बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक 4 बार बमबारी कर दी। इससे अगर रेडियो एक्टिव फॉल आउट, यानी कि विकिरण का प्रसार, यानी कि एक तरह से इस इलाके में संक्रमण फैल गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर आ गए, तो ये तेहरान को नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज के देशों को दिक्कत करेगा और उनकी राजधानियों में जीवन समाप्त कर सकता है। यानी ईरान कह रहा है कि अगर हमारे घर में रेडिएशन लीक हुआ, न्यूक्लियर रेडिएशन निकला, तो पूरे मिडिल ईस्ट में रेडिएशन फैलेगा। अब इसके 2 मायने आइए समझते हैं। तो क्या ये इसे ईरान की न्यूक्लियर धमकी के तौर पर देखा जाए, और अगर ये वाकई ईरान जो है बाकी के देशों में रेडिएशन फैलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम उसके पास है, तो किन देशों को खतरा है? सऊदी अरब को खतरा है, संयुक्त अरब अमीरात को खतरा है, कुवैत को खतरा है, इसके अलावा बहरीन को खतरा है, कतर को खतरा है, ओमान को खतरा है, क्योंकि इन देशों में भी ईरान न्यूक्लियर रेडिएशन फैला सकता है। तो क्या ईरान डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा और उससे क्या नुकसान होगा? दरअसल डर्टी बम उन बमों को कहा जाता है जिनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो एक साधारण मिसाइल से ही अटैक करेगा, लेकिन उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया जाएगा। इससे बम धमाके से जो तबाही मचेगी वो तो मचेगी ही, लेकिन उसके बाद जो रेडियो एक्टिव मटेरियल उस मिसाइल में होगा उससे आसपास के इलाके संक्रमित हो जाएंगे और फिर वहां पर इसका बहुत खतरनाक इंपैक्ट होगा। अब ईरान क्या सरप्राइज देने वाला है ये तो पता नहीं है, लेकिन तबाही की कल्पना अब यहां पर हदों को पार कर रही है।
48 घंटे के बाद क्या होगा ये भी पता नहीं, लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो तेहरान भी पीछे नहीं रहेगा। तेहरान का सरप्राइज गिफ्ट क्या है, वो क्या तबाही लेकर आएगा, उसने क्या कयामत पाल रखा है, ये भी नहीं पता। लेकिन मिडल ईस्ट के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। उधर इजरायली मीडिया ने एक दावा कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान की सहायता रूस कर रहा है और जंग के बीच में रूस ने ईरान को S-500 सिस्टम भी दिया है। इजरायली मीडिया ने इसे पागलपन बताया है या कहीं ना कहीं इस जंग में रूस को घसीटने की प्लानिंग की जा रही है। तो क्या कल जब अल्टीमेटम खत्म होने की कगार पर होगा तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी, ये देखेंगे और इस पर नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।